डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7th, विषय सामाजिक विज्ञान। चैप्टर है आपका, जैसा फर्स्ट चैप्टर था समानता, तो मैंने सारांश तौर पर पूरा पाठ आपको कल विद टॉपिक जो आपका समानता था उसके अनुसार मैंने आपको बोर्ड पर पूरा समझा दिया था। उन्हें मैं समानता की आपको परिभाषा देते हुए जाति, धर्म, वंश, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का अंतर नहीं करना ही समानता का अधिकार कहलाता है। और भारत के संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, उनमें से जो आपका ये समानता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 17 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में जाति, वंश, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर, तो इसका सारांश मैंने आपको पूरा करवाया। अब देखिए, इसमें आपके पाठ में, पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर जो समानता है, इसमें 3 कहानियों के माध्यम से समानता के अधिकार को बताया गया है। वो 3 कहानियाँ कौन कौन सी है समझिए। एक कांता होती है, कांता नामक एक नौकरानी होती है। इसमें अमीरी गरीबी का अंतर करते हुए बताया गया है। वह किसी बिजनेसमैन, व्यापारी के नौकरानी का कार्य करती है। एक दिन उसकी बच्ची बीमार हो जाती है, गरीब स्थिति में थी, गरीब थी तभी तो कार्य करती थी, मजदूरी करती थी, और वह पैसे उसके पास अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं थे। वह काम पर जाती है और अपने मालिक और मालकिन से कहती है, काम कर देती है, और काम करने के बाद जैसे समय होता है कहती है कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे या मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा, मालकिन ने, क्या बात है, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसने बताया कि मेरी बच्ची बीमार है, इसलिए मुझे आवश्यकता पड़ी। मालकिन ने खैर जैसे तैसे उसको पैसे तो दे दिए एडवांस, मगर मालकिन ने कहा कि ये आप एडवांस या पहले मांगने की जो आपकी आदत है इसको बदल डालो। तो यानी मजबूरी में उसने पैसे मांगे। तो इस कहानी के माध्यम से हमें आपकी पुस्तक में अमीरी और गरीबी का अंतर बताया गया है। दूसरा है इसमें मताधिकार वाला, वह मत को लेकर समानता का अधिकार कि मत जब कोई लोकसभा हो, चाहे आपकी विधानसभा के चुनाव हो या सरपंच के चुनाव हो, जब लाइन कतार बनी होती है तो उसमें अपना परिचय पत्र या वोटिंग लिस्ट में से नेम की सूची लेकर के जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कांता भी आगे आगे होती है, और उसके गरीब थी, उसके पीछे और उसके पीछे और, जिसके पास जो मतदाता सूची में नाम था वो सभी कैंडिडेट्स वहाँ थे। तो यह हमें बताता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको मत देने का अधिकार समान होता है। चाहे वह किसी जाति का हो, किसी वंश का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी पढ़ा हुआ हो, चाहे अनपढ़ हो, कैसा भी हो, तो ये मत के माध्यम से बताया गया है समानता का अधिकार। एक तो ये कहानी थी कांता की आपके पाठ पुस्तक के पाठ में। दूसरी एक कहानी आती है, वो आती है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि मतलब हरिजन, जो सफाई का कार्य करते हैं। आपके ग्राम पंचायत वगैरह में भी आपने देखा होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है झूठन। क्या नाम है? झूठन। होता क्या है कि एक वाल्मीकि बच्चा ओम प्रकाश जी का, कि वो 4th क्लास में पढ़ता है और कक्षा में सरकारी विद्यालय में 4th क्लास में बैठता है। फिर वो इसमें बताया गया छुआछूत और अस्पृश्यता के माध्यम से समानता के अधिकार बताया गया, और अनुच्छेद 17 में छुआछूत करना भारतीय संविधान के अनुसार निषेध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि
जिसकी झूठन एक पुस्तक है, उसमें बताया गया उसके माध्यम से कि वो चौथी कक्षा में बैठता है। कक्षा का जो रूम होता है, कक्षा का जो क्लास का कमरा होता है, उसमें चटाई बैठाई जाती है, चटाई पर बच्चे बैठाए जाते हैं। धीरे धीरे करके उस ओम प्रकाश का आखिर में नाम आता है और उसे उस टाट पट्टी या उस चटाई से नीचे बैठना पड़ता है। रोज ही उसके साथ यह घटना घटित होती है। एक दिन स्कूल के जे प्रधान अध्यापक महोदय ने ओम प्रकाश को कक्षा से उठाया और कहा कि इस स्कूल के प्रांगण की, यानी स्कूल के ग्राउंड की और कमरों की सफाई कर दीजिए। चौथी का बच्चा था, 8-9 साल की उम्र थी, उसके बूते की बात नहीं थी, यानी कि उसके बूते से वो बाहर की कहानी थी। यह देखकर उसको झाड़ू दे दी गई। वह ग्राउंड में लग गया, मिट्टी में सारा मुंह ढक गया, सारे शरीर पर मिट्टी आ गई, मिट्टी धूल में हो गया, गंदगी में हो गया। और सब अध्यापक और जो बच्चे थे उसे ऐसे देख रहे थे, उसको उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अकस्मात अचानक उस ओम प्रकाश का पिता एक दिन वो जब ग्राउंड में सफाई कर रहा था, कक्षा कमरों को साफ कर रहा था, तो वो स्कूल में आ जाते हैं और अपने बच्चे को देखते हैं, उसके हाथ से झाड़ू छीन लेता है और अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके हेडमास्टर साहब के पास ले जाता है और कहता है कि आप ये क्या करवा रहे हैं? क्या इसे पढ़ाई का अधिकार नहीं है? क्या इसे समानता का अधिकार नहीं है कि सब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या यह इससे आप सफाई करवा रहे हैं? इसने कौन सा गुनाह किया था? जब चाहे तब इसको आप पीट देते हैं अकारण, और जब चाहे इसकी पढ़ाई में जितना डिस्टर्ब हो रहा है या परेशानी को ये झेल रहा है, इस प्रकार वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके चला जाता है लेकर के घर, और कह के जाता है या बोल के जाता है कि यह ओम प्रकाश यहीं पढ़ेगा। आज तो एक ही ओम प्रकाश है, कल को और भी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कल को और भी बच्चे ओम प्रकाश के जैसे यहाँ पढ़ने आएंगे। तो इससे हमें समानता के अधिकार के उदाहरण की पुष्टि होती है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको समानता का अधिकार है। तीसरी कहानी इसमें एक और है, वो है श्री और श्रीमती अंसारी की। श्री और श्रीमती अंसारी की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है, अंसारी एक बिजनेसमैन व्यापारी होता है, उसे एक कमरे की तलाश होती है कमरा किराया लेने के लिए। तो वह प्रॉपर्टी डीलर वगैरह के पास जाता है और कमरे के बारे में कहता है कि हमें कमरा चाहिए। तो प्रॉपर्टी डीलर उसको कमरा दिखाता है और एक मकान मालिक के पास ले जाता है और बताता है, कमरा देखिए। यह देख करके उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मकान मालिक ने श्री अंसारी, जब उसने बताया अंसारी फैमिली, तो मकान मालिक को शक हो गया कि यह कोई मुस्लिम है, मांस मछली वगैरह का ये प्रयोग करेगा। तो उसने कहा कि आपके लिए कमरा क्यों नहीं है? आपके लिए कमरा नहीं है, क्योंकि अंसारी इस प्रकार वह सारी उस शहर में या उस नगर में या उस कस्बे में घूम लिया, उसको किराया नहीं मिला। एक में तो एक इतनी परेशानी होने के बाद जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि आप अपना नाम श्री कर लीजिए ना, जिससे आपको किराया मिल सके। अंसारी ने मना कर दिया और कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसे कमरा फिर मिल गया, वह उसमें रहने लग गया। इस उदाहरण के माध्यम से भी हमें समानता के अधिकार की पुष्टि होती है। और वो पुष्टि क्या होती है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। इस पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ में 3 कहानियों के माध्यम से इस समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग
3 में मूल अधिकारों का जो वर्णन है उसमें समानता का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 से 17 तक इसका वर्णन है। पुनः मैं इसकी परिभाषा देते हुए 3 कहानियों के माध्यम से मैंने समानता के अधिकार को समझाया। जाति, वंश, वर्ण, लिंग, नस्ल, धर्म, भाषा के आधार पर कोई अंतर नहीं करना चाहिए, यही समानता का अधिकार करता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, कल मिलें।